आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बासमती धान का बीज किस प्रकार से उगाएं या इसकी नर्सरी जिसे हम पनीरी भी कहते हैं किस प्रकार से डालें और नर्सरी में क्या क्या बातों का ध्यान रखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। नर्सरी डालने के लिए आवश्यक है अच्छे बीज का होना, और जो भी बीज हम लेते हैं पहले तो प्रयास करें आधारीय या प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, और उस बीज को भी अपने यहाँ लाने के बाद शुद्ध करें। शुद्ध करने का तरीका बहुत आसान है। आप एक बर्तन में पानी भर लीजिए और बीज का थैला खोलकर उसमें धीरे धीरे बीज को गिराइए। इससे क्या होगा, जो हल्के दाने हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे भारी दाने हैं जिनमें बिगर ज़्यादा है, जो मजबूत हैं, जिनमें अच्छा फसल उत्पादन देने की शक्ति है, वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो तली में बैठे हुए जो बीज हैं वो आपके अच्छे बीज हैं, और जो पानी में ऊपर तैर रहे हैं उन सभी बीजों को आप निकाल दीजिए। उनको अपनी नर्सरी में नहीं ले जाना है। जो केवल तली में बैठे बीज हैं उनको ही लेके जाना है। यदि पानी में आप नमक मिला देंगे तो इससे पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, और ऐसा बढ़ जाने से जो ज़्यादा हल्के बीज होंगे वो ज़्यादा मात्रा में ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो आप 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक मिला सकते हैं और उसी में बीज को धीरे धीरे गिरा के इस प्रकार से अपने बीज को शुद्ध कर लें। लेकिन यदि नमक मिले पानी में आपने बीज गिराया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस बीज को 2 बार साफ पानी में अवश्य निकाल लें, जिससे कि नमक के अंश उस बीज से हट जाए। इसके बाद आपको उस बीज का उपचार करना है। उपचार करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, आप सीडोमोनास ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की 5 ग्राम मात्रा, सीडोमोनास की 5 ग्राम मात्रा प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से आप उसका उपचार कीजिए। जो किसान भाई जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं, वो इसमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से भी प्रयोग करें। बीज को उपचार करने के बाद आपको 24 घंटे पानी में इसको भिगो के रखना है, और 24 घंटे भिगोने के बाद आप इसको पानी से निकालें और जूट की बोरी के ऊपर इसकी एक तह बना दें और उसको फिर कई जूट की बोरियों से ढककर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से जो बीज है वो सारा अंकुरित हो जाएगा, उसमें जमाव हो जाएगा, और फिर इस अंकुरित किए हुए बीज को आपने अपनी नर्सरी में ले जाना है। नर्सरी में आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हैं, बचपन में यदि हम बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लें तो हमारा उस बच्चे का जीवन आगे ठीक रहता है। इसी प्रकार धान में भी यदि आपने नर्सरी में ठीक से उसका ध्यान रखा तो आप देखेंगे आपकी मुख्य फसल में दिक्कतें कम आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी और अच्छी उपज प्राप्त हो सकेगी। नर्सरी के लिए आवश्यक है 1 किलो बीज के लिए कम से कम 25 वर्ग मीटर क्षेत्र अवश्य लें। कम क्षेत्र में ज़्यादा बीज डालने की गलती ना करें। और ये जो आपने नर्सरी का एरिया लिया है, इसमें भी आप पहले क्या करेंगे, जुताई करें इसको अच्छे से। जुताई करने के बाद जो कद्दू करना या घान लगाना कहते हैं, उस ये काम अवश्य करना है आपको। आप ऐसी क्यारी बनाइए जो लंबी हो, लेवल हो, ऊंचाई के स्थान पर हो, जिससे पानी निकालने की स्थिति में हम उसका पानी निकाल सकें। नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए आप 100 से 150 किलो गोबर की सड़ी खाद अथवा 50 किलो वर्मी कंपोस्ट 150 वर्ग मीटर में प्रयोग करें। 150 वर्ग मीटर में 1 एकड़ क्षेत्र के लिए नर्सरी की तैयारी की जा सकती है, जिसमें 6 किलो बीज आपका लगेगा। जब लेवल करने के आखिरी समय पर आप 1.5 किलो DAP, 1.5 किलो MOP और 1 किलो जिंक
इस 150 वर्ग मीटर एरिया में डालें। इसके अलावा आपको यूरिया की आवश्यकता होगी, जो कि 1 से 2.5 किलो तक होगी, जिसे आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में 1 या 2 बार में अपनी नर्सरी में दे सकते हैं। इन खादों को डालने के बाद आप क्यारी को लेवल कर लें और जो आपका बीज अंकुरित हो चुका है, तैयार हो चुका है, उसको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर खड़े हुए पानी में क्यारी में बराबर मात्रा में बिखेर दें। यदि आपका जो पानी है क्यारी में वो थोड़ा सा गदला होगा, यानी कि उसमें मिट्टी मिली हुई होगी, तो वो मिट्टी इस बीज के ऊपर बैठ जाएगी, जिससे कि चिड़ियाओं से नुकसान आपकी नर्सरी का नहीं होगा। इस प्रकार से आप नर्सरी डालिए और शाम के समय रोज़ाना पानी लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब धान की नर्सरी लगती है तो गर्मी बहुत होती है, और यदि दिन में पानी भरा रहा तो वो पानी गर्म हो जाएगा और वो नवजात छोटे छोटे बीजों को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारे खेत में नुकसान ना हो, इसके लिए आवश्यक है दिन में पानी भरा ना रहे। सुबह पानी लगाएं हल्की मात्रा में, शाम को लगाएं, और दिन में यदि पानी भरा हुआ है तो उसको निकाल दें। इस प्रकार शुरू के 4-5 दिन में आप पानी का स्तर बनाए रहें, जिससे कि पूरा बीज अंकुरित होकर अच्छे से पौधे तैयार हो जाएंगे। 5 दिन के बाद आप क्यारी में पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और 20 से 25 दिन तक की पौध का प्रयोग आप बासमती में कर सकते हैं। इस चैनल पर हम बासमती से रिलेटेड विभिन्न विषयों पर आपको सूचना देते रहेंगे, और किसी जानकारी के लिए आप बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।